सहाफत जिंदाबाद, कोड़े भी खाकर जेलों में जाकर लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैसलाबाद में सहाफत के आलमी दिन के मौके पर फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से एक भरपूर रैली निकाली गई, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का मकसद सहाफत की आज़ादी, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और सहाफियों के हकूक के हवाले से शऊर उजागर करना था। इस मौके पर ग्रुप लीडर शाहद अली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया, देखिए, सबसे पहले आपको जब आप हक सच की बात करते हैं, आपको खुद भी हक सच पे कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके एक्स्ट्रा मोटिव होंगे तो फिर आप हक सच की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपका दुरुस्त सिमत में होना, आपका हौसले में होना और आपका विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हकीकी काम करें, इसके लिए नेक नीयती, ईमानदारी और मेहनत दरकार है। और आपको अरशद शरीफ की शहादत को भी मद्देनज़र रखना होगा कि वो एक बंदा जान दे सकता है, तो क्या आप पीका एक्ट और दीगर कवानीन के हवाले से एहतजाज करते हुए 4 दिन जेल नहीं जा सकते? जा सकते हैं, आप यकीन जा सकते हैं। तो आप जब तक माशरे में हक सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, उस वक्त आपने अपना किरदार अदा करना है और अपने किरदार को अदा करते हुए हक और सच की आवाज़ को माशरे के सामने लेकर आना है। रैली में शरीक शिरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर आज़ादी सहाफत के हक में नारे दर्ज थे। सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब बिलाल डोगर ने भी आज़ादी सहावत मतनू पर इजहार किया। वो हक लिखे, सच लिखे और कुरान के मुताबिक फासिक ना बने, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है जो कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। तो अगर आप हक लिखेंगे, पैगम्बरी पेशे के मुताबिक सच लिखेंगे, तो मेरे ख्याल में ना झुकने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है। ये पेशा पैगम्बरी है और सोच हुसैनी है कि बातिल के आगे झुकना नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि आगे कोई कौन खड़ा है, हमें आगे ये देखना है कि हम जिसकी आवाज़ बने हैं वो आवाज़ कोई और नहीं बन सकता। हम वाहिद एक आवाज़ हैं जो कि उसको हक भी, उसको सच दिला, उसको इंसाफ दिलवा सकती है। तो मेरा ख्याल में सहाफ़ी भाइयों के लिए यही है कि पीका छोड़कर मौत का फंदा भी हो ना, मौत आ जाएगी लेकिन आगे तो सुरखरू हो जाएंगे ना। यहाँ की सुरखरू छोड़े, ये सोचें कि हम जिसके साथ खड़े हैं वो हक है, वो सच है, वो सच है। अगर वो सच है तो आप कामयाब हैं। रैली में शरीक सीनियर सहाफियों का कहना था कि आज़ादी सहाफत किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होती है और सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आज के दिन जौन सा 2026 ये द पीस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिक्योरिटी के लेबल से आज़ादी सहाफ़त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। RSF की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जौन सी एशिया के अंदर जौन सी आप आज़ादी सहाफ़त है, उसकी रेशो अगर देखी जाए तो पाकिस्तान 153 ममालिक के बीच में आता है। 153% के अंदर अगर आप आज़ादी सहाफ़त की रेशो देखें तो वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त पे बात ही नहीं हो रही। और आज़ादी सहाफ़त के अंदर अफ़गानिस्तान में अगर आप रेशो देखें तो 1% रह गई आज़ादी सहाफ़त। तो RSF की इंडेक्स रेशो आज़ादी सहाफ़त के बारे में पूरी दुनिया के अंदर ज़वाल पज़ीर है। तो हम सहाफ़ियों को सोचना चाहिए कि हमें कौन सा रद्द अमल लाना है अपनी आज़ादी सहाफ़त को दोबारा से पैदा करने के लिए, दोबारा से जन्म देने के लिए। देखो जी, सहाफ़त के हवाले से पहली बात तो आज का बहुत बड़ा अहम दिन है, लेकिन जहाँ तक तल्लक सहाफ़त का है, पाकिस्तान में अब सहाफ़त करनी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि डिक्टेटर का ज़माना है, डिक्टेटरशिप आम है, यहाँ पे हर चीज़ पर कदगंद लगा दिया गया है, इसलिए बड़ी मसले हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन, वो सूरज वो ज़रूर तुलू होगा जिस दिन सहाफ़त को भी आज़ादी मिलेगी और हम आज़ादी से लिख सकेंगे, आज़ादी से बोल सकेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। रैली के इख्तिताम पर मुल्क में अमन, तरक्की और सहाफ़त की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD। हर खबर एतबार के साथ देखते रहिए 1/1 डिजिटल।